नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को 2025 में पीएफ का पूरा पैसा निकालने के सबसे नए और आसान तरीके के बारे में बताने वाला हूं। मतलब पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं पैसा निकालने का, कि आप किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही अपने पीएफ का पूरा पैसा किस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। भाई एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए। अब एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि पूरा पैसा मतलब क्या। पूरा पैसा मतलब कि आप किस तरीके से अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, उसी के साथ साथ आप किस तरीके से अपनी पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं और इंटरेस्ट का पैसा यानी ब्याज का पैसा कैसे निकालना है उस बारे में भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो बस ये वीडियो आपके लिए पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं आज की इस वीडियो को और आप लोगों को पीएफ का पूरा पैसा निकालने का कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ओटीपी वगैरह सब कुछ फिल करने के बाद हम लोग सक्सेसफुली पीएफ के पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको बता दूं सारा प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। यहाँ पर हमारे सामने 5 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला होम का, दूसरा व्यू का, तीसरा मैनेज का, चौथा अकाउंट का, पांचवा ऑनलाइन सर्विसेज का। ठीक है, हमारे काम का जो ऑप्शन है ना वो है ऑनलाइन सर्विसेज का। इससे पहले आपको बता दूं कि आपके पीएफ में आपका बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है, केवाईसी होना जरूरी है। ठीक है, तो केवाईसी कैसे करनी है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमें सिंपली 5वें ऑप्शन ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद पहले ऑप्शन क्लेम फॉर्म 3119 10C 10D पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमारे सामने हमें अपना बैंक अकाउंट डालना है, जो भी बैंक अकाउंट की केवाईसी हो रखी है, यानी जो बैंक अकाउंट लिंक है उसका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको पैसों की इमरजेंसी पड़ गई है और आप लोन लेना चाहते हो तो मैं आपको कश्ती के बारे में बताना चाहूंगा। कश्ती एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कम सिविल स्कोर पर बहुत सारे लोन ऑफर देखने और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपका इंस्टेंट लोन अप्रूवल हो जाएगा, तुरंत आपका लोन अप्रूव मिल जाएगा। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, बहुत कम ब्याज पर आपको लोन मिल जाएगा। आरबीआई अप्रूव्ड लेंडर, यानी जो आपको लोन मिलेगा वो आरबीआई अप्रूव्ड होगा। अब यहाँ पर आप देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारी जगह से लोन मिल सकता है, तो ये आपके लोन मिलने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है क्योंकि इनके पास लोन देने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको लोन लेने का पूरा प्रोसेस बताता हूँ, ध्यान से देखना। आपको सिंपली यहाँ पर इंस्टेंट पर्सनल लोन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको योर डिजायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितना लोन चाहिए वो आपको अमाउंट डालना है। मंथली सैलरी डालनी है और सैलरी कैसे मिलती है आपको वो डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालनी है कि आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, क्या हो। उसके बाद ईमेल आईडी वगैरह डालनी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कुछ एड्रेस डाल देना है, कम्युनिकेशन एड्रेस, कहाँ पे रहते हो। सिंपल सी चीज़ें हैं बस। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कुछ ऑफिस डिटेल डालनी है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कुछ कंपनी की डिटेल डालनी है। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल फिल करते ही अब हमें यहाँ पर हमारा लोन मिल चुका है और हमें यहाँ पर हमारा लोन बिल्कुल आप कह सकते हैं अप्रूव्ड लोन मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इतनी जगह से लोन मिल रहा है, यहाँ पर 5 से, मनी व्यू से, जिप से, तो मैं किसी पे भी कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक करके सिर्फ 2 मिनटों के अंदर लोन ले सकता हूँ। 2 मिनटों के अंदर ही जो पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो अगर आपको लोन की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाइए फटाफट आप लोन ले लीजिए। और वेरीफाई पे क्लिक करना है। चलो मैं अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर डाल दिया। अब हम सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ध्यान रहे अकाउंट नंबर सही डालना। सही डाला होगा तो यहाँ पर येस और नो का ऑप्शन आ जाएगा, येस पे क्लिक कर देना है। येस पे क्लिक करते ही नीचे एक नया ऑप्शन आएगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का, हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर थोड़ा सा वेरीफाइंग होगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब सभी पीएफ मेंबर जो भी पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है आई वांट टू अप्लाई फॉर, आप किस चीज़ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सा पैसा। तो अब यहाँ पर हमारे सामने बहुत ऑप्शन आते हैं, तो पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब देखना, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपका 10-15 सेकंड लेता हूँ, ध्यान से समझना। पीएफ में बहुत सारे फॉर्म होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपना पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं। तो पूरे पैसे में क्या होता है पता है, एक आता है फॉर्म 19, जी हाँ फॉर्म 19 में आता है एम्प्लॉय शेयर, यानी आपका जो पैसा कटा है वो, और आता है एम्प्लॉयर शेयर ER, यानी कंपनी का जो पैसा कटा है वो। यानी फॉर्म 19 मतलब आपका पैसा प्लस आपकी कंपनी का पैसा। और फॉर्म 10C मतलब कि आपका पेंशन का पैसा। ठीक है, समझ आ गया। अभी आपको लाइव अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19। तो पहले मैं आपको फॉर्म 19 भर के दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आता है अपलोड फॉर्म 15G का। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, 15G फॉर्म किन लोगों को भरना है, 2025 का लेटेस्ट प्रोसेस बता रहा हूँ। जिन भी पीएफ मेंबर के पीएफ में एम्प्लॉय शेयर, जी हाँ एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर मिला के
50,000 रुपये है या 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है, और उनकी सर्विस 5 साल है या 5 साल से कम है, तो उन्हें 15G फॉर्म भरना है, वरना उन्हें 15G फॉर्म नहीं भरना। समझ आ गया? अगर आपके एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉयर शेयर मिला के 50,000 रुपये है और सर्विस 5 साल से कम है तो 15G फॉर्म भरना है, वरना नहीं भरना। मेरे केस में नहीं है 50,000 रुपये, तो मैं भरूंगा ही नहीं। अब उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज होते हैं एड्रेस कौन सा डालना है, ठीक है, आधार कार्ड वाला है कौन सा, कोई सा भी एड्रेस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर एड्रेस फिल करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। एड्रेस मैंने फिल कर दिया। अब हम सिंपली नीचे की तरफ आएंगे, हमें यहाँ पर एक कंसेंट का ऑप्शन मिलेगा, हमें सिंपली कंसेंट पे टिक कर देना है, ठीक है, और उसके बाद गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। आप जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी गया है, वो ओटीपी हमें यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखिए ओटीपी फिल कर दिया है। अब मैं सिंपली यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक करूँगा। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा और लोडिंग होते ही आप देख सकते हो ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड और आपका जो फॉर्म है वो भर चुका है। अब हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने जो भी डिटेल है, प्रूफ है कि हमारा पैसा भरा है, इतनी तारीख को हमने क्लेम किया है, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म 19 किस तरीके से भरना है, यानी पीएफ का आपका पूरा पैसा कैसे निकालना है ये बता दिया। अब दोबारा हम ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करेंगे और दोबारा क्लेम फॉर्म 31 10C 10D पे क्लिक करेंगे। सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे, यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे। चलिए मैं एक बार कर लेता हूँ। अब हम दोबारा यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, दोबारा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यही चीज़ तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर वेरिफिकेशन हो रहा है, थोड़ा वेट करना है। अब दोबारा आ जाते हैं आई वांट टू अप्लाई फॉर पे। आप कौन सा पैसा निकालना है, ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C। अब यहाँ पर पीएफ मेंबर कन्फ्यूज होते हैं, स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C आता है और पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C। तो अगर आपने 9.5 साल से कम काम किया है तो ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C पे क्लिक कर देना। स्कीम सर्टिफिकेट दूसरी चीज़ होती है, तो ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर हमारी कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है, एम्प्लॉय एड्रेस। बहुत से पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज रहते हैं एड्रेस कौन सा फिल करना है, आधार कार्ड वाला है कौन सा। आपको बता दूं कोई सा भी एड्रेस फिल कर दो, सब चलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस वर्जेंट कुछ भी फिल कर दो आप, सब चलेगा। तो चलिए मैं अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पर फिल कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सब कुछ मैंने फिल कर दिया है, एड्रेस वगैरह। अब एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एक नीचे ऑप्शन आएगा अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ पासबुक और चेकबुक। अब बहुत से भाई होशियार लोग कहेंगे कि सर आप ये पुरानी वीडियो बना रहे हो, क्योंकि अब तो पासबुक या चेकबुक मांगता ही नहीं है, अब तो डायरेक्टली यहाँ पर उठा लेता है ना। तो मैं यहाँ पर भाई लोगों को टाइम दिखा दूँ जानकारी के लिए, कि यहाँ पर डेट और टाइम देख लो आप, ठीक है। जनवरी 25 हो रहे हैं, ठीक है, टाइम 2 बज रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सब में ही मांगे, ठीक है, और ज़रूरी ये भी नहीं कि सब में ना मांगे। मतलब सिंपल सी बात है कि जिसमें मांगेगा हम डाल देंगे और जिसमें नहीं मांगेगा हम नहीं डालेंगे, हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर मांगता है तो पासबुक या चेकबुक की कॉपी डाल दीजिए, नहीं मांगता तो फॉरगेट इट, छोड़िए। उसके बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा गेट आधार ओटीपी का, हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। हमारे जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सिंपली वो ओटीपी भेज दिया गया है, आप देख सकते हो सक्सेसफुली सेंड हो गया है। अब वो ओटीपी मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी फिल कर दिया है। अब हम सिंपली वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भाई कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा एक एरर चल रहा है, तो हो सकता है कि हमें एरर भी देखने को मिल जाए, बाकी 3-4 बार ट्राई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर मिल गया, अनेबल टू सबमिट क्लेम डाटा ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, यहाँ पर इशू आ चुका है। बाकी मैं आपको बता दूं अभी सर्वर इशू चल रहा है, जैसे ही आप सिंपली क्लेम फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये सबमिट हो जाएगा बाकी दिनों में। तो मतलब कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको पीएफ का पेंशन का पैसा निकालने का बता दिया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी हमारी खुद की पीएफ की एजेंसी है जहाँ पर सबसे सस्ते रेटों में आपके पीएफ के काम करे जाते हैं। तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह नंबर मिल जाएगा, कॉल कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।